नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल योग पोज में। आज हम जानने वाले हैं ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी गलती। क्या ऐसी गलती है जो करने पर ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता? क्या ऐसी गलती है जिसमें हम सारे नियम फॉलो करते हैं? क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब उठना है, ए टू जेड सब फॉलो करते हैं, लेकिन तब भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। तो देखिए, यहाँ पर एक साइकोलॉजी काम करती है नेगेटिव साइड की। नेगेटिव साइड का मतलब, हम जिस चीज़ को दबाना चाहते हैं वो चीज़ उतनी ज़्यादा अग्रेसिव होती है, उतनी ही ज़्यादा प्रभाव में आती है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, अगर हम भूख को दबाना चाहें तो हमें अनुभव होगा थोड़ी देर बाद ही कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर दबाना चाहें तो ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा लगी है। तो जब हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं उस चीज़ को दबाने के लिए, तो वो चीज़ और ज़्यादा उभर के आती है। तो यही गलती ज़्यादातर लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ब्रह्मचर्य की तलाश ना करें, बल्कि अपने दिमाग को, अपने दिल को किसी ऐसे कार्य में लगाएं, अपने लक्ष्य में लगाएं। जैसे ईश्वर प्राप्ति है, या अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कैसे हम प्रयास करें, इसकी तलाश करें। ब्रह्मचर्य ईश्वर प्राप्ति और लक्ष्य के प्रति आपके जुनून का एक दुष्प्रभाव होगा। यानी अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान न लगाकर ईश्वर प्राप्ति और लक्ष्य के प्रति अपने जुनून पर ध्यान लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ही ब्रह्मचर्य आपके जीवन के अंदर आएगा। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भगवान हनुमान ने कभी भी ब्रह्मचर्य प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा था। अब आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी है, या जहाँ कहीं भी हनुमान जी का जिक्र आता है आपने पढ़ा है, क्या उन्होंने कहीं भी अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी क्या? नहीं। अगर वो ऐसी प्रतिज्ञा लेते तो उनका ध्यान इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। भगवान हनुमान ने कभी भी ब्रह्मचर्य प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि खुद को भगवान राम की भक्ति में लीन कर लिया। किसी भी महान ऋषि ने कभी भी ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश नहीं की। वे बस भगवान से पागलों की तरह प्यार करते रहे और अपने आप ही ब्रह्मचर्य उनके जीवन में सहजता से आ गया। कई वैज्ञानिक इसलिए ब्रह्मचारी नहीं रह पाए क्योंकि वे ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। ब्रह्मचारी बनने से नहीं बना जाता। ये एक प्रभाव है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, जुनून से प्रयास करते हैं, उनके जीवन में अपने आप ही ब्रह्मचर्य आता रहता है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रयोग शरीर की छोटी मोटी ज़रूरतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे। वे प्रकृति या शरीर को नकार नहीं रहे हैं, बल्कि वे अपनी बुद्धि और जिज्ञासा के दूसरे आयाम को छू रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य के अंदर ये सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक जो हम करते हैं, हम ब्रह्मचर्य पालन को लक्ष्य बना लेते हैं। जी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने ब्रह्मचर्य पालन को लक्ष्य नहीं बनाना है। आपने लक्ष्य बनाना है जैसे ईश्वर प्राप्ति हुआ, मोक्ष हुआ, समाज के कल्याण के लिए हुआ, इन चीज़ों को लक्ष्य बनाना है। जैसे ही आप इन चीज़ों को लक्ष्य बनाते हैं तो ब्रह्मचर्य अपने आप सहजता से आपके जीवन में आता चला जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सात्विक कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में आ जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान भी जानता है कि अगर ये समाज भलाई का कार्य कर रहा है या मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो इसके पास ऊर्जा होनी चाहिए। तो भगवान उसे ऊर्जा स्वरूप में ब्रह्मचर्य आशीर्वाद में देता है। तो कृपया इस गलती को
ध्यान में रखें, आपने कभी भी ब्रह्मचर्य को लक्ष्य नहीं बनाना है। अगर ब्रह्मचर्य को लक्ष्य बनाओगे तो आप कभी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाओगे। और ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।